हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के जनधन यानी कि बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है, इसके अलावा कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो भाई, अगर मैं रियलिटी सच्चाई की बात करूँ ना, तो आज के डेट में अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में आप जाते हो तो भाई इनके कर्मचारी पहली बात तो ओपन करेंगे ही नहीं। ये लोग सीधे बोलेंगे कि आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लो और फिर वही 1 लाख रुपए 50,000 रुपए की डिपॉजिट करो, तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। अगर ग्रामीण लोकेशंस पर आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच है और वहां पर कर्मचारी अच्छे हैं तो आपका यहाँ पर जनधन सेविंग्स अकाउंट ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप कहीं पर भी जनधन सेविंग्स अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के किसी भी ब्रांच में ओपन नहीं करवा सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर जनधन सेविंग्स अकाउंट्स की बात करूं तो ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स होता है। अब देखो, ये जो जनधन सेविंग्स अकाउंट है ये बैंकों की मजबूरी है कि ये लोगों को ओपन करके दे रहे हैं, नहीं तो ये लोग ओपन करके देंगे ही नहीं। भाई यहाँ पर ये जो सेविंग्स अकाउंट है ये गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी प्रेशर बैंकों के ऊपर बना रहता है, जिसके कारण ये लोग जनधन सेविंग्स अकाउंट लोगों का ओपन करके देते हैं और अपने अंडर में जनधन सेविंग्स अकाउंट रखे हुए हैं सेविंग्स अकाउंट की कैटेगरी में। वरना ये जनधन सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से हटा ही देते, रखते ही नहीं। अब दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेविंग्स अकाउंट पूरी तरीके से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट्स है। इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाने के लिए यहाँ पर आपका जो एज है वो 10 इयर्स प्लस होना चाहिए। माइनर से भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद में अगर आपका एज 18 इयर्स है तो यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड यहाँ पर आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पर 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर देखने को मिल जाता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हैं तो वही है कि 3 रुपए से 4 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ेगा। वैसे इन्होंने जनधन सेविंग्स अकाउंट सर्विस चार्जेस में चेकबुक के ऊपर बिल्कुल नील कर दिया है, यानी कि कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऊपर से बताऊं तो 10 पेज का चेकबुक आपको देखने को मिल ही जाता है। और भाई डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, ना ही तो इशुएंस फीस, ना ही तो यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। हालांकि अगर आप रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो यहाँ पर आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी हुई है या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, उसका ईएमआई बनवाया हुआ है और आपका सेविंग्स अकाउंट जो है उस ईएमआई से लिंक है, तो भाई आपका अगर सेविंग्स अकाउंट से ईएमआई डेबिट होता है और किसी कारणवश कभी भी आपका ईएमआई डेबिट नहीं हो पाता है तो फिर इसके ऊपर आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं ईसीएस चार्जेस। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल के ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। आप चाहे तो ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना कैश डिपॉजिट वगैरह करो, यहाँ पर विड्रॉवल करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 4 ही विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि 4 ही बार पैसे निकाल सकते हो। अब वो चाहे तो आप एटीएम कार्ड के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप ब्रांच में जाकर के पैसे निकालो। यहाँ पर टोटल आप 4 ही विड्रॉवल कर सकते हो, इससे अधिक नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ज्यादा ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हैं तो यहाँ पर भाई जनधन सेविंग्स अकाउंट्स काफी जल्दी फ्रीज भी होता है और काफी सारे लोगों का यहाँ पर जनधन सेविंग्स अकाउंट फ्रीज भी हुआ है, इसी कारण की वजह से कि वो लोग ज्यादा ट्रांजेक्शंस कर रहे थे। यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक कंफ्यूजन और डाउट होता है कि अगर मेरा जनधन सेविंग्स अकाउंट है तो मैं इस सेविंग्स अकाउंट में कितना बैलेंस रख सकता हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप 1 लाख रुपए रख सकते हो या फिर 2 लाख रुपए रख सकते हो। ये भाई अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हो। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
बाकी आप ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह करते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि भाई 1 लाख रुपए कर सकते हो, लेकिन जनधन सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ज्यादातर बैंक लिमिट सेट करके रखे होते हैं। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको 25,000 रुपए तक का लिमिट देखने को मिलता है कि आप एक दिन में यूपीआई 25,000 रुपए तक ही कर सकते हो। वैसे बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, आप जाकर के बैंक में बात करके अपना जो लिमिट है वो बढ़वा भी सकते हो। इसके अलावा भाई अगर हम लॉकर रेंट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में लॉकर रेंट पर लेते हो तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका छोटा साइज लॉकर है या फिर मीडियम साइज लॉकर है या फिर हाई साइज लॉकर है यानी कि बड़ा साइज लॉकर है। आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो रूरल में है या फिर सेमी अर्बन में है या फिर अर्बन और मेट्रो सिटीज में है, अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये ओनली अगर आपका मेट्रो सिटी और अर्बन में सेविंग्स अकाउंट्स है और आपने लॉकर वगैरह लिया हुआ है और बड़े साइज का लॉकर लिया हुआ है तब फिर आपको एनुअल 15,000 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी अगर आपका छोटा साइज का लॉकर है या फिर आपका जो सेविंग्स अकाउंट्स है वो रूरल में है या फिर सेमी अर्बन में है तो फिर इस केस में आपको इतना चार्जेस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर काफी कम चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था आईसीआईसीआई बैंक का जनधन यानी कि बीएसबीडीए सेविंग्स अकाउंट। तो इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।